एजुकेशन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर है और जिस तरह से इनोवेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इन्हें स्टेम लर्निंग जिस स्कूल में ना हो उस स्कूल के बच्चे दुनिया की रेस में पीछे रह जाएंगे। अभी स्टेम क्या है? स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, बल्कि जिसको कई लोग अब स्ट्रीम भी कहते हैं, जिसमें आर्ट्स भी आ गया। और हम इसको मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं इसको स्ट्रीम कहता हूँ। इसमें रिलीजन भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि रिलीजन के बिना इंसान जो है मॉरल्स और एथिक्स के बिना रह जाएगा इंसान। तो हम CBSE करिकुलम के साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे हमारा स्पेसिफिक फोकस होगा इंशाल्लाह। मल्टी डायमेंशनल लर्निंग होगा, यानी कि बच्चे अगर साइंस पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि 12वीं बच्चे साइंस पढ़ें और उनके पास हिस्ट्री पढ़ने का मौका ना हो। बच्चे साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ सकेंगे, हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे। और बच्चे साथ ही साथ इस्लामिक तालीम बच्चों को जो हम देंगे वो ये कि कुरान बच्चों को पढ़ाएंगे, दीनियात बच्चों को पढ़ाएंगे। और कोई नॉन मुस्लिम बच्चा अगर हमारे पास आता है, बल्कि हम चाहेंगे बच्चे आए तो उन्हें संस्कृत भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और मुसलमान बच्चे भी संस्कृत पढ़ना हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है, एक एंशिएंट लैंग्वेज है। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम लैंग्वेज, जितनी हमारी लैंग्वेज से वाबस्तगी होगी, हमारी जो है वो सोच जो है उतनी ब्रॉडन होगी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चों की तरबियत हो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि स्कूल में एक तरबियती निज़ाम होगा, जहाँ पे बच्चों को तरबियत दी जाएगी और बच्चों को बताया जाएगा कि इंसान में इंसान देखा कैसे जाता है, कि हर इंसान में इंसान देखा जाए। ये ना देखा जाए कि वो काला है, वो गोरा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो उस मज़हब का है, वो उस मज़हब का है, या वो कद में लंबा है, वो कद में छोटा है, वो MLA का बेटा है, वो रिक्शा वाले का बेटा है। नहीं, इंसान को इंसान की तरह देखना सिखाया जाएगा। ये हमारे तरबियत निज़ाम का क्रक्स होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। मिंबर एकेडमी, जो कि बैंगलोर बेस्ड एक एकेडमी है और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एकेडमी है, मिसबाह साहब के अंडर इसकी पूरी हमें एक्सपर्टीज सपोर्ट हमें रहेगी इंशाल्लाह। तो जी US बेस्ड है माशाल्लाह ग्लोबली। और हम लोग सो बेसिकली मैं कलकत्ता से तशरीफ़ लाया हूँ। आदिल साहब और डॉक्टर सईद साहब जो हैं साउथ इंडिया से, औरंगाबाद से और बैंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं। और मुजीब साहब झारखंड के हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ईस्ट, साउथ और US में मिसबाह साहब हमारे अभी इस वक्त मौजूद हैं। तो जो कि एजुकेशन फील्ड के बहुत बड़े माहिर हैं। आप गूगल कर सकते हैं मिसबाहुद्दीन साहब, उनका नाम सैयद मिसबाहुद्दीन। और तो ये सब लोग मिलकर हम सब की फ़िक्रें एक जगह जमा हुई और हम लोग ये चाह रहे हैं कि किस तरह एक ऐसा स्कूल बना दिया जाए जो कि मॉडल स्कूल हो, फिर पूरे रांची में उसको हम लोग रेप्लिकेट कर सकें इंशाल्लाह। तो एक सोच जो शुरू हुई थी कलकत्ते में हुई ग्लोबल स्कूल के साथ, और एक सोच जो मिसबाह साहब की शुरू हुई थी और मुजीब साहब की शुरू हुई थी, ये तीनों लोग जुड़कर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस तरह से हम हज़ारों स्कूल पूरे मुल्क भर में बना सकें, ताकि हम एजुकेशन को कम से कम पैसे में हर आम इंसान तक फराहम कर सकें इंशाल्लाह। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी चल रहा है जी, क्या कुछ चीज़ें होंगी वैसी जो और दूसरे स्कूलों से अलग करेगी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हमने बहुत जहन में रखा है कि किस तरह से चेयर्स और कुर्सियाँ उस तरह हो कि ताकि कंफर्टेबल हो। सारे क्लासरूम जो है वो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं कि सारे क्लासरूम्स में वाइट बोर्ड्स भी होंगे, सॉफ्ट बोर्ड्स भी होंगे, स्मार्ट बोर्ड्स भी होंगे। आज के वक्त में जो पढ़ाई, पहले तालीम क्या थी कि टीचर आया और पढ़ाया और चला गया, आज ऐसा नहीं है। आज की तालीम में देखा जाता है कि बच्चा सुनकर ज़्यादा सीखता है, बच्चा देखकर ज़्यादा सीखता है, या बच्चा कुछ करके ज़्यादा सीखता है। तो उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट कराए जाएंगे, फिर उसके बाद क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जाएगा ताकि हम बच्चा जिस तरह से सीखना चाहता है उसको उस तरह से सिखाया जाए। इसको कहते हैं कैनेस्थेटिक तरीके से सीखना चाहता है, ऑडिटरी से या विजुअल तरीके से सीखना चाहता है। बल्कि डॉक्टर सईद साहब ने सुबह मुझे ये बताया कि टीचर्स की भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होनी चाहिए कि टीचर्स किस तरह से पढ़ाने में ज़्यादा काबिल हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको मेंटेन करें इंशाल्लाह। और पिछले हमारे दोस्त आदिल अजीज सिद्दीकी साहब पिछले 3 महीने से मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। बल्कि आदिल अजीज सिद्दीकी साहब की मैं इस तरह से तारीफ़ करता हूँ कि ही इज़ नॉट एन IAS ऑफिसर। इनके वालिद साहब जो हैं का इंतकाल हो गया था इंटरव्यू के कुछ दिन पहले, वरना मैं तो कहता हूँ ही इज़ नॉट लेस देन एनी IAS ऑफिसर इन दिस कंट्री, और ही इज़ लाइक एन ऑफिसर। जब इनसे आप बात करेंगे इंशाल्लाह, मैं चाहूँगा इनकी भी इंटरव्यू लें आप इंशाल्लाह। तो ऐसे लोग जब जुड़ रहे हैं, और मैं खुद इनकी सोहबत में रहा हूँ 2 साल 3 साल जामिया हमदर्द में, जब ये UPSC की तैयारी कर रहे थे और मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो जब हम ऐसे हम सब लोग के अंदर एक चीज़ कॉमन है, चाहे आदिल साहब हो, DIG नौशाद साहब हो, जनाब मुजीब अली साहब हो, या चाहे डॉक्टर सईद साहब हो, हम सब के अंदर कॉमन चीज़ ये है, कॉमन फैक्टर ये है कि हम सब की फ़िक्रें एक है। और सारे काम की बुनियाद जो है फ़िक्रों पर है। फ़िक्र ये है कि किस तरह से हम तालीम को, अच्छे तालीम भी 2 किस्मों की है। तालीम भी ऐसी है कि गरीबों वाली तालीम अलग, अमीरों वाली तालीम अलग। उस तालीम की, जिस तालीम की आज
दुनिया को और लोगों को ज़रूरत है उस तालीम को हम किस तरह से आम कर सकें हर घर घर में इंशाअल्लाह, ये हमारी कोशिश है। एक छोटा सा सवाल है, आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि अगर लोगों का पहले ये सपना था कि हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएं, तो एक बड़े फैमिली का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा किसी बड़े स्कूल वाला एजुकेशन ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ऐसे बच्चों का सपना यहाँ पे पूरा हो पाएगा? नहीं, पूरा हो रहा है। अभी हमारा नीचे आप जाकर देखिए काउंसलिंग चल रही है। अभी मैं पूछा, एक साहब की काउंसलिंग चल रही थी, हमने पूछा कि आप क्या करते हो? उन्होंने बताया मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। तो होगा नहीं, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक शुरू हो रहा है ये? एडमिशन का प्रोसेस मैं चाहूँगा कि आदिल साहब उस पर अगर आप ब्रीफिंग कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि झारखंड के अलावा और राज्य से भी बच्चे पढ़ अगर सकते हैं। पहले एक सवाल का जवाब देते हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक पैगाम पहुँच जाए। बिल्कुल। एडमिशन हम लोग 26 जनवरी से शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सारी इंक्वायरीज भी आ रही है। जूनियर नर्सरी क्लास से लेकर 8th क्लास तक काफ़ी इंक्वायरीज हैं हमारे पास। अब इनमें के पेरेंट्स को बुलाकर इनके बच्चों से मिलकर अब हम लोग एडमिशन देना भी शुरू कर दिया। और आज का भी जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इनॉग्रल प्रोग्राम है, जो पेरेंट्स सबसे पहले हमारे पास एडमिशन के लिए आए, जिन्होंने हम पर भरोसा किया, जो अपने बच्चों को अमानत के तौर पर हमारे पास दे रहे हैं, आज हम उन लोगों का भी सत्कार करने जा रहे हैं। उनके एडमिशन हमारे पास कंफर्म हो गए हैं। उनको हम वली रहमानी साहब और मुझे साहब के हाथ से एडमिशन आज दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी डेली बेसिस पर इंक्वायरीज आ रही है। आप कैंपस आ सकते हैं, स्कूल विजिट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपको स्कूल के बारे में तफसील से बताएंगे और पूरा फीस स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। एडमिशन फॉर्म भरकर वो एडमिशन को मुकम्मल कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ से 10, 12, 15, 20 किलोमीटर दूर से एडमिशन लेंगे, उन बच्चों के स्कूल अटेंड करने की क्या सुविधा है? बिल्कुल, अभी इनिशियली छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने वैन और बस की सर्विस का इंतजाम कर दिया है, जी। जो 15-20 किलोमीटर तक भी हम उनको कैटर कर सकते हैं। और 6th क्लास ऑनवर्ड्स हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी। हम लोग कुछ मॉडल्स और डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम डे बोर्डिंग और हॉस्टल दोनों के लिए इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। जैसी जैसी इंक्वायरीज आती है उसके हिसाब से हम लोग सिस्टम डिज़ाइन कर देंगे। सिक्योरिटी पर्पज से क्या कुछ चीज़ें? माशाल्लाह से कैंपस पूरा एक सेफ कैंपस है, ग्रीन कैंपस है, एक फ्रेश एयर बच्चों को यहाँ मिलनी है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मल्टीपल सिक्योरिटी यहाँ पर भी है। पूरा कैंपस सीसीटीवी सर्वेलेंस में, यहाँ तक कि हमारी बसेस और वैन्स भी सीसीटीवी सर्वेलेंस में, जिसमें पेरेंट्स को एक्सेस होता है कि वो अपने बच्चों को देख सकें। जीपीएस ट्रैकिंग भी इंशाल्लाह हम, बिल्कुल। हमारा इरादा है कि बसेस में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी हो इंशाल्लाह, ताकि स्कूल की सिक्योरिटी डेस्क पर जो है वो हमें पता हो कि कौन सी बस किस वक्त कहाँ पर है। रियल टाइम हम जीपीएस हर बस को ट्रैक कर सकें। और सिक्योरिटी में जो Yes, definitely, सही सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं हैं, जी। ये इलाका हमारा जो है पिठोरिया थाना अंतर्गत आता है। सर्टेन डिस्टेंस पे वो थाना है, वो पेट्रोलिंग की हमेशा व्यवस्थाएं रहती हैं। इसकी बाहरी आउट सिक्योरिटी जो है सो हम लोग का रहेगा, क्योंकि इसके बगल में भी यूनिवर्सिटी भी है और भी दूसरे स्कूल है। सब जगह यहाँ मूवमेंट होता रहता है। और विशेष रूप से और हम लोग लोकल पुलिस से यहाँ सीनियर एसपी से हमने दरखास्त भी किया है, उनको बताया भी है। लोकल अफसर यहाँ पे वो भी हमेशा आके यहाँ वॉच करते रहेंगे। महिला सिक्योरिटी के लिए भी है, लेडीज़ भी हम लोग रांची जिला में रखी हुई है। उन लोगों का भी मूवमेंट यहाँ पे निश्चित रूप से करेंगे। तो रसमीर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपकी बात है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो इंसान को, बच्चों को ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन कमी हो रही है शहरों के अंदर। बच्चे जो है साइकोलॉजिकल तौर पर बच्चे हमने नज़र आता है कि पढ़ रहे हैं, मगर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर शिकार हो रहे हैं। इसका इलाज चल रहा है। 7-8 साल के बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर हमने इंतज़ाम किया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की भरपूर उनको मिक़दार मिलेगी। ऑक्सीजन के ज़रिए से ही बच्चों के अंदर पहले से जो है लिसनिंग पावर आता है, फिर रीडिंग पावर आता है, रिटेनिंग पावर आता है, रिकॉलिंग पावर आता है। तो यहाँ पर आपके बच्चों को एक बहुत हेल्थी एनवायरनमेंट मिलेगा। और मार्क माय वर्ड्स, प्लीज़ देख लीजिए कि आइंदा चलकर ये जो आपका चंदवा गांव है, गांव नहीं रहेगा बल्कि एक एजुकेशनल हब बनेगा इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स की दुनिया की बात कर दिया है, जैसा कि अभी सुनने में आता है कि हॉर्स राइडिंग और क्रिकेट, बैडमिंटन का भी सुविधा बच्चों के लिए दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या दायरा रहेगा, क्या स्क्वायर रहेगा उसको थोड़ा? यहाँ पर जो है हॉर्स राइडिंग है, यहाँ पर फिशिंग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, सब है। हमारे कैंपस जो है जी। लगभग 22 एकड़ से फैला हुआ है। और इसके अंदर बस राइडिंग, स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल, आउटडोर स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स बच्चों के लिए अलग इंडोर गेम्स है, जिम फैसिलिटीज हमारे पास है।
इसके अलावा एक फुटबॉल ग्राउंड हमारे पास है और क्रिकेट हमारा जो है अभी काफ़ी उसको बच्चे जो है चाहते हैं क्रिकेट का रखे ग्राउंड, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, ये सारी सुविधा हम लोग कैंपस के अंदर करते हैं। कितने क्लास तक के लिए एडमिशन होगा? 8 तक। 8 तक। एफिलिएशन का क्या अभी तक आप लोग एफिलिएशन का CBSE एफिलिएशन लेंगे। लेंगे अभी प्रपोज्ड है। सपोज किया हुआ। मेरा एक और सवाल रह गया था कि ये तो रांची के आसपास का दायरा जो है आप कवर कर लेंगे, मान लीजिए झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे स्कूल में, उनके लिए क्या बोर्डिंग तो है ये अपनी इसमें ऐसा देखा गया है, मैंने ऐसा पाया है जी कि चोरिया के बच्चे हैं या खिलाड़ी के बच्चे हैं, गार्जियंस चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लेकिन उनकी फैमिली को रांची में लिया कर रखना बच्चों के साथ मुमकिन नहीं है, उसका वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए कि अच्छी हॉस्टल की व्यवस्था ये की गई है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, जैसा कि इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन जो है ये उन्होंने बताया और देखने से भी ऐसा मिलता है। तो बच्चे यहाँ रहेंगे, उनके गार्जियन हफ्ता दिन 15 दिन पर आके बच्चों को देख लेंगे कि कैसे बच्चों का तरबियत चल रहा है, खाना पीना कैसा, सिक्योरिटी कैसा है, हेल्थ का कैसा चल रहा है। ये ऐसा लगता है कि ये अलग ढंग के जो रांची में व्यवस्था है जिससे बेहतर व्यवस्था यहाँ ये दी जा रही है। और साहब ने बताया भी कि फुल प्रूफ ऑक्सीजन वाला एरिया है, रूरल कम अर्बन भी पड़ता है, इसलिए हम ऐसा लगता है कि गार्जियन बेधड़क यहाँ आएंगे और आकर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएंगे और कॉन्टेक्ट में रहेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा हम लोग। गार्जियन जो बच्चों से मिलने के लिए आएंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे हम लोगों को सुविधा रखे हैं, अच्छा सुविधा है रहने का, खाने का, पीने का, गार्जियंस के लिए सारा सुविधा हम लोग यहाँ पे दिए हैं जो बन के तैयार है। आप बयाना भी कर सकते हैं, हमारे होटल्स रूम का देख सकते हैं। और आई थिंक जो आखिर कंक्लूड कर देता हूँ मैं, क्योंकि प्रोग्राम भी शुरू होने हमारी है, 40% डिस्काउंट हम लोग फर्स्ट बैच को दे रहे हैं। जो फर्स्ट बैच ऑफ एडमिशन हो रहे हैं उसमें 40% डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग जी, 40% जो हम लोग डिस्काउंट इज नॉट द राइट वर्ड, 40% कंसेशन। कोई सामान तो खरीदने नहीं आ रहे कि डिस्काउंट वर्ड इस्तेमाल करें हम, 40% कंसेशन हम लोग दे रहे हैं। एडमिशन फी फ्री है, एडमिशन फी फ्री है अलहमदुलिल्लाह। और बल्कि मैं कहूँगा जितने भी मीडिया दल के लोग हैं, कभी आप लोग जितने भी लोग आए हैं, आप लोग भी अगर आपके बच्चे इस उम्र के हैं तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश करें कि अपने अपने बच्चे दें और ये यकीन रखें कि मेरी पर्सनल निगरानी स्कूल पर है। और मैं इस स्कूल के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जब मैं मुजीब अली साहब से मुलाकात किया तो उनकी फ़िक्रों में सच्चाई दिखी और मुझे दर्द दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुशखबरी ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल कर दिया सबसे पहले। बहुत बड़ी खुशखबरी। पहले जो एडमिशन है इनके बच्चे और इनकी बेटी के लिए। कोएड एजुकेशन होगा या फिर सेपरेट होगा गर्ल्स के लिए? इनिशियली तो को एडुकेशन है, पर इवेंचुअली हम चाहेंगे कि इसको सेपरेट कर दें, क्योंकि सेपरेट करने में जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है इनिशियल फेज में। पर हम चाहेंगे कि वक्त के साथ इंशाल्लाह उसको हम बॉयज़ की क्लासेस अलग हो और गर्ल्स की क्लासेस अलग हो, टू एन एक्सटेंट की गर्ल्स की बिल्डिंग अलग हो, बॉयज़ की बिल्डिंग अलग हो इंशाल्लाह। और जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई थिंक बच्चे क्लास 8 में हैं, 2 से 3 साल के अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा कि हमारी मेहनतें कितनी रंग लाई इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनतें रंग लाएंगी और हमारे बच्चे झारखंड के टॉपर्स बनेंगे जब बोर्ड एग्जाम देंगे इंशाल्लाह। एक सेकंड